नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो उनसे हम बहुत सारे सवाल तो नहीं करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम आप सबके बीच रखेंगे। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि कलाकार की ज़रूरत क्यों है? कोई कलाकार कैसे अपने आप को स्थापित करे? ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा था कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, पर आपने थिएटर को चुना और आप आगे बढ़े। हाँ, नहीं, ज़रूरत है। कलाकार जो है बहुत बड़ी चीज़ की पूर्ति करता है समाज में। एंटरटेनमेंट जो है, जो एक स्वस्थ किस्म का एंटरटेनमेंट जो होता है वो देने की कोशिश करता है समाज को, और समाज का बहुत ही अनिवार्य अंग है कलाकार। आर्टिस्ट जो है बहुत बड़ी चीज़ करता है सोसाइटी के लिए, तो उसकी ज़रूरत बहुत ज़बरदस्त है। और हर बंदे को सोचना पड़ेगा कि मैं अंदर से कलाकार हूँ या नहीं, मेरे अंदर इंस्टिंक्ट है कि नहीं। और अगर इंस्टिंक्ट है तो उसको ऑप्ट करना चाहिए इस फील्ड को। ऑड्स तो आएंगे ही आएंगे, 50 मुश्किलें आएंगी। मुश्किलें किसी चीज़ में नहीं आती, मुश्किलें हर फील्ड में आती हैं। मेडिकल साइंस में नहीं आती क्या? इंजीनियरिंग में आती क्या? सीएशिप में नहीं आती क्या? तो इसलिए जो है जब ऑप्ट करता है तो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी गम के उसको ऑप्ट करना चाहिए कि मैं भरोसे के साथ में उसको ऑप्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं परस्यू करता चलूँगा। और लगातार करते रहना चाहिए उसको, लगातार। ये कर्म करो यार, कर्म करो, काम करो अपना। इसके अलावा और कुछ ज़िंदगी है किस चीज़ के लिए? काम करने के लिए ज़िंदगी है। अदरवाइज़ आप बैठे रहो घर में, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, आप भोगते रहो। कितना भोग सकते हो आप? एंजॉय कितना कर सकते हो आप? एंजॉय आप जितना काम को कर सकते हो उतना आप किसी और चीज़ को नहीं कर सकते। तो आप लगातार अभिशप्त है आदमी काम करने के लिए। जो काम नहीं करते हैं उनको रोग हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है, मानसिक तौर पर कुंद हो जाते हैं वो लोग। तो आर्टिस्ट जो है लगातार काम करता रहता है, और आर्टिस्ट तभी तक है जब तक कि लगातार कर्म करता रहे। तो उसके लिए जो है आर्टिस्ट बना होता है। आर्टिस्ट की परिभाषा ही है कि वो जो लगातार कर्मठ है, लगातार काम करता रहता है, वो आर्टिस्ट है। दैट्स ऑल। सर, भगत सिंह पे आपका बहुत ज़्यादा काम है। भगत सिंह के पर आपने एक नाटक भी लिखा है, गगन द मामा बाजियो। इसके बाद सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? आप भगत सिंह पे ही काम कर रहे हैं या कुछ और? नहीं, वो तो पुराना नाटक है, मैं 94 में लिखा था मैंने। ये तो आज इसका प्रदर्शन है यहाँ पर, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। वो तो बहुत पहले लिखा था मैंने। अभी आजकल लगातार काम कर रहा हूँ मैं, लगातार पिक्चरें कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ। शमशेरा मेरी आने वाली है, रणबीर कपूर की, संजू दत्त की शमशेर आने वाली है। और मैं एक बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कश्मीर पर स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं, कश्मीर वॉर पर। उसकी देखो कास्टिंग चल रही है, उसका म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। तो काम तो कर रहा हूँ मैं, यही सब काम कर रहा हूँ मैं। काम और क्या, मतलब इंडस्ट्री में है तो आप बिना काम के रह नहीं सकते, तो आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। तो कर रहा हूँ मैं, लगातार काम कर रहा हूँ। सर, भगत सिंह कहते थे कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि किस तरीके का रास्ता जो युवा हैं वो राजनीति में जाने के लिए चुने? क्या सही हो सकता है? सही नहीं, युवा जो नौजवान जो हैं उनके दिमाग में घर्षण होता है हमेशा, मतलब आपाधापी होती है। वो किसी भी चीज़ को जैसे कि तैसे स्वीकार नहीं करते। उनके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर सवालात होते हैं, तो उनके जवाब उनको चाहिए होते हैं। तो उनको जवाब पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए जो है वो राजनीति में आना चाहिए, उनको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राजनीति बड़ा, मतलब आपके वैसा वाला काम हो गया, मतलब जो राजनीति में चला गया वो गलत हो गया, ख़राब हो गया, गंदा हो गया, करप्ट हो गया। जबकि ऐसी बात नहीं है। राजनीति में साफ सुथरी राजनीति करने वाले लोग भी हैं। और अगर कोई यूथ इस बात का प्रण ले ले कि मैं साफ सुथरी राजनीति करूँगा, तो उससे बेहतर कुछ बात नहीं हो सकती। क्योंकि यूथ से बेहतर कोई इस हिंदुस्तान को समझ नहीं सकता, या किसी भी नेशन को नौजवान बंदे से बेहतर कोई बंदा समझ नहीं सकता। तो इसलिए नौजवानों का आना राजनीति में ज़रूरी है। बिना ये समझे कि राजनीति में आने के बाद में ख़राब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे, करप्ट नहीं होंगे। अगर आपने अपने आप को संभालते रहेंगे तो करप्ट नहीं होंगे वो। तो लगातार काम करते रहना चाहिए। और राजनीति शास्त्र है पूरा का पूरा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र कहा गया है। चाणक्य जैसे महान बंदे ने propound किया था। तो ये बहुत बड़ा अध्ययन है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा अध्ययन है। तो उस सब्जेक्ट का अध्ययन करने के बाद में लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, जिससे कि लोगों को कुछ दे सकें, जनता को कुछ दे सकें। दैट्स ऑल, यही है।
सर हम संगीत के बारे में बात करेंगे। आपका जो संगीत है सर वो रंगमंचीय संगीत है, तो आप उस संगीत का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिल्मों में, तो आपको क्या लगता है सर ये कितना सक्सेस है? नहीं, मेरे हिसाब से मैं लेकिन पंगा ये है कि जो कर रहे हैं उनमें और कोई नहीं, मैं ही कर रहा हूँ खाली। इक्का दुक्का और लोग होंगे तो होंगे जिनके बारे में जानता नहीं मैं। तो मैंने किया, गुलाल में ही किया है मैंने, एक दो और फिल्में हैं जो मैंने की हैं, लेकिन उनका म्यूज़िक हिट रहा है, लेकिन वैसे वाले म्यूज़िक की डिमांड नहीं है, वैसे वाले म्यूज़िक की फिल्म इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है। तो मैं जो है अपने गानों को, अपने म्यूज़िक को अपने बैंड के साथ में उसमें प्रयोग करके, उसमें इस्तेमाल करके और उनको बैंड की शक्ल दे के वो ट्रैवल करता हूँ अपने बैंड के साथ में। बल्ली मारान मेरे बैंड का नाम है, तो वो ट्रैवल करता हूँ मैं। तो मैं अपने म्यूज़िक का सदुपयोग ऐसे कर रहा हूँ कि उसको अपने बैंड की शक्ल देकर मैं जो है उसको प्रोपोगेट कर रहा हूँ। तो अदरवाइज़ इंडस्ट्री में जो है दे आर नो टेकर्स नहीं, ऐसे म्यूज़िक के टेकर्स नहीं। पसंद करते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन फिर पसंद करते हैं तो बिकना भी चाहिए। बिकता है नहीं म्यूज़िक। ये तो बिका है, गुलाल का म्यूज़िक तो बिका है, गुलाल तो काफ़ी चली है, सबको मालूम है, उसका म्यूज़िक काफ़ी बिका है, काफ़ी गाने प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन इसके बाद में मुझसे करवाने के लिए कोई बंदा नहीं आया। इसका मतलब ये कि उन्हें ज़रूरत नहीं इस बात की, और नहीं है तो मुझे इसका शौक भी नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है इसका कि अगर नहीं आया तो बढ़िया बात है, मैं अपने बैंड में इन गानों को करूँगा, दैट्स ऑल। सर हुस्ना जो आपका एक संगीत है, तो सर वो क्या है? वो एक कल्पना है या कोई? कल्पना है वो, मैं इमेजिनेशन मेरा बढ़ गया था उस वक्त, तो ये प्योरली कल्पना है वो। खाली एक थिएटर का गाना है वो, जो कि इतना इमेजिनेशन बढ़ गया था कि वो लोग उसको असली समझने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, असली कुछ नहीं है, वो खाली इमेजिनेशन है। उसको मैंने शक्ल दी है और आज की तारीख में वो बिल्कुल हुस्ना को लोग बाग समझते हैं कि वो जीती जागती लड़की है, कोई कहीं रहती होगी, लाहौर नाम की जगह में रहती होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो प्योर कल्पना है। सर एक लास्ट सवाल कि जो क्षेत्रीय कलाकार हैं सर, उनके लिए गवर्नमेंट को क्या ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, क्या ऐसा प्लान करना चाहिए कि उनको आगे लेके आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है? हाँ, अब उसके बारे में कंप्लेंट ही कर सकता हूँ, मेरी भी कंप्लेंट है, बहुत पहले से कंप्लेंट है ये। मतलब थिएटर वाले की, मैंने सिनेमा ज्वाइन कर ली। थिएटर वाले की जवानी बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन थिएटर वाले का बुढ़ापा बड़ा ख़राब होता है, कम से कम हिंदुस्तान में। तो ऐसा सबके साथ देखा मैंने, हबीब तनवीर हों या बीवी कारंत हों या BM शाह हों या बड़े बड़े नाम जो हैं, वंशी कौल साहब हों, सबके साथ देखा मैंने कि बिना गवर्नमेंट की एड के, बिना स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप के थिएटर नहीं चल सकता। तो स्टेट को हेल्प करनी पड़ेगी। और मैं मनोहार लगाता हूँ कि भैया स्टेट हेल्प करो यार, सब लोगों की हेल्प करो। मैं तो सिनेमा में चला गया, मेरे पास पैसे आ गए, तो अब मुझे स्टेट की ज़रूरत मुझे पहले भी नहीं थी। जब मैं थिएटर कर रहा था तभी मैंने गवर्नमेंट ग्रांट से कभी प्ले नहीं किया, मैंने अपने बूते पर प्ले किया। तो अभी जो है, अभी मतलब स्टेट को आगे आना चाहिए, और साथ में कॉरपोरेट इवेंट्स जो हैं, मतलब उनकी अलग डिमांड होती है कि हमारा प्ले करो, हमारे किस्म का प्ले करो, वो प्ले तो चलना चाहिए। कमर्शियल प्ले करो, उनकी डिमांड ये होती है। अब कमर्शियल प्ले नहीं करते, अब लोग बाग अपने किस्म का प्ले करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट को आगे बढ़ के हेल्प करनी चाहिए। मतलब अलग अलग जगह संस्थान खुल गए हैं आजकल, NSD 6 जगह पहुँच गया है, तो इसलिए जो है वो तो अच्छे हैं, संकेत तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। तो ऐसे ही जो आर्टिस्ट पड़े हुए हैं, पुराने आर्टिस्ट हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं, जिन्होंने एक टाइम में बहुत एंटरटेनमेंट किया था हिंदुस्तान का। अब वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक पर हबीब तनवीर के आर्टिस्ट थे, पुराने आर्टिस्ट हैं, रतन थियाम के पुराने आर्टिस्ट हैं, वो सब बूढ़े हो रहे हैं। तो उनके प्रोविडेंट फंड के लिए भी पैसा जुटाने का जुगाड़ नहीं है, तो उसके लिए स्टेट को आगे आना चाहिए। अब स्टेट को आगे आने की कितनी बार गुहार लगा चुके, अब स्टेट नहीं मानती तो क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते।